पति स्वाभिमानी है, ये जाने वाले नहीं। तो सुशीला ने क्या कहा, एक काम करो, मांगने नहीं जाओ तो मत जाओ, दर्शन करने तो चले जाओ। सुदामा ने कहा ये बात तूने अच्छी कही, और कहा हे गोविंद, ऐसी धर्म पत्नी मुझे हर जीवन में मिले जो मुझे प्रेरणा देती रहे कि मंदिर में जाओ, तथा सुनो दर्शन करके आ जाओ। अब सुदामा जाने के लिए तैयार हुआ, निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान देना। सुदामा जाने के लिए तैयार हुआ तो सुदामा के मन में विचार आया, सुशीला तू मुझे भेज तो रही है, पर उसके पास यदि गया और उसने मुझसे कह दिया कि भाभी ने क्या भेजा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या है मेरे पास। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा के घर में नहीं था, सुदामा चावल के बदले में संदेश पहुंचा रही है गोविंद के पास में। अब आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, एक घर का चावल एक जैसा और 17 घर का चावल अलग अलग रहनी, कोई बड़ा कोई छोटा कोई टुकड़ी ऐसा रहे। अब सुशीला गांव में गई मांगने के लिए, 5 घर से चावल लेकर आई। अब 5 घर के चावल अलग अलग पोटली में बांध दिया, और ऐसी पोटली जो फटी है जिसमें ठेकड़ा लगा साहब, ऐसे में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा के द्वारा सुशीला भगवान के पास यहां संदेश भेज रही है, इस चावल को देखकर गिरधर गोपाल समझ जाए कि मेरे भक्त सुदामा के घर में का चावल नहीं है, ये भी ये चावल लेकर आया, ये भी मांग कर लेकर आया है। ऐसी गरीबी ये दिया। सुदामा जाने के लिए तैयार हुए तो मेरे गिरधर गोपाल को बड़ी चिंता हुई, मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है, घूम रहे साथ तीर्थ में घूम गए लेकिन द्वारका तक नहीं पहुंच पाए हैं। नदी पार करी तो नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, तो वही गोपाल केवट बन के आ गया। पंडित जी कहाँ जाना है, नदी पार उतरना भैया, उतार दो। कि उतार तो दूंगा, पर तुम्हारे पास कोई कोड़ी है कि नहीं नाव पार उतारने के लिए। उन्हें की कोड़ी ओड़ी तो कहीं मारा कने, जो उतारे तो उतार दे, नहीं तो जयराम ने। भगवान ने कहा बैठ जा भैया। अब नाव में भगवान केवट बन के आए हैं, ध्यान देना। सुदामा को बिठाया, सुदामा और दोनों बातचीत कर रहे हैं। क्यों कहा जा रहे हो पंडित जी, मैं द्वारका जा रहा हूं। द्वारका क्यों जा रहे हो, कि द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो केवट ने कहा पंडित जी आप द्वारकाधीश से मिलो तो उससे संबंध क्या है तुम्हारा, आजकल पूछे नहीं रिश्तेदारी कही तुम्हारी उनसे, कहा संबंध क्या है। जो सुदामा ने कहा केवट वो मेरे मित्र हैं। भगवान मुस्कुराए, अरे कहां द्वारकाधीश और कहां तुम, ये तुम्हारी वेशभूषा तो देखो। तो मेरे भक्त सुदामा ने जवाब दिया, अरे तू इस बात को नहीं जानता तब तो तू नाव चला रहा है। मेरे प्रभु वेशभूषा को नहीं, मेरे प्रभु भाव को देखते हैं, तभी तो मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। मेरा भगवान कभी कपड़ा नहीं देखे, मेरा भगवान दशा नहीं देखे, मेरा भगवान दीन बंधु दीनानाथ तो भाव को देखता है। भगवान उस बात पर रीझ गए, पार उतारा। और आज सुदामा ने पूछा क्यों मैं द्वारका जाऊंगा, कितना समय लगेगा। पंडित जी आपके हिसाब से तो और 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि वो दुबला पतला बेचारा, जिसके शरीर में साफ अन्न ना हो, जिसके पेट में अन्न ना हो, है शरीर सूख गया हो, धोती फटी पगड़ी फटी कुर्ता फटा, कैसे जाए। एक महीना लग जाएगा। इसलिए सुदामा भगवान को क्या कहते हैं, अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे नंदलाला, कैसे आओ रे नंदलाला। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
आऊं तो काला डर मोह लागे, रात में आऊं तो काना डर